जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आकाश सूर्यमंडल की और धरती की तुलना चल रही थी कि सूर्यमंडल में अणु की शक्ति काम कर रही है, वहाँ पर पौद्गलिक यंत्र आवाज़ कर रहा है, जो मारक है, उत्पादक है, जिसका जीवन ही तर्क वितर्क से चलता है। अधर में लटका है। यही कारण है कि ऊपर वाले अर्थात धरवान देव ओले के पास दिमाग तो है, किंतु चरण आचरण नहीं लगता। उनके चरणों को दीमक खा गई ऐसा लगता है। और नीचे मनुष्य सामान्य व्यक्ति भूकण आदि भूमंडल में मानव की संकल्प शक्ति विद्यमान है। ये मनु की संतान है। मन तो चरण चल रहा है, जो जग से उस पार उतरने वाला है। आस्था से भरा जीवन है, आजीविका की चिंता नहीं। इससे धरती की शरण मिली है, जिससे वह चलता भी है और कार्यवशात ऊपर चढ़ता भी है। किंतु ऊपर वाले का तो दिमाग ही चढ़ सकता है, जिससे उसका विनाश और पतन ही संभव है। यह जानने के लिए 2 चिन्ह भी रखे, प्रश्न चिन्ह और पूर्वराम। प्रश्न चिन्ह हमेशा ऊपर लटका रहता है, लेकिन पूर्वराम धरातल पर रहता है। अर्थात ऊपर से जो बातें आती हैं उन सब में शंकाएं उत्पन्न होती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन धरती पर सबका समाधान प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य ये है, सारा का सारा समाधान यदि मिलेगा तो धरती माँ के पास ही मिलेगा। यहाँ पर पृथ्वी पर ही मिलेगा, वहाँ आकाश में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। विज्ञान और आस्था में अंतर बताया। विज्ञान क्या होता है, आओ हम करके देखें। पहले वह कर लेता है, फिर विश्वास करता है। लेकिन आस्था पहले विश्वास करती है, मान्यता को स्वीकार करती है, फिर आगे बढ़ती है। जब हम जान लेते हैं फिर विश्वास की बात ही नहीं। विश्वास तो उसी पर होता है जो सामने दिखाई नहीं देता। आस्था उसी की नाम है। आस्था हृदय का आत्मराम है, जबकि तर्क कुतर्क मस्तिष्क का आयाम है। वह बाहर बाहर ही रह जाता है। आस्था के माध्यम से सार ग्रहण होता है और तर्क के माध्यम से सार असार दोनों को समेट लिया जाता है।
इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा था कि सही शंका का समाधान, प्रश्नों का उत्तर धरती पर ही मिलता है। मैंने कल कहा भी था, खुदा आसमान में नहीं होता, खुदा तो जमीन पर होता है। अर्थात कोई भी भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान तो बनते हैं। जैन दर्शन में अवतारवाद को कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो अवतरण दिवस नहीं मनाया जाता, यहाँ तो मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जन्म भगवान नहीं लेते, जन्म तो सामान्य इंसान लेते हैं। वह ऐसा कुछ करते हैं अपने जीवन में कि वह भगवान बन जाया करते हैं। अब आगे कहते हैं कि प्रश्न नंबर 250 पर, लेखनी से हुई इस तुलना में अपना अवमूल्यन जानकर ही मानो, निर्दय हो टूट पड़े भूकणों के ऊपर अनगिन ओले, प्रतिकार के रूप में अपने बल का परिचय देते मस्तक के बल भूकणों ने भी ओलों को टक्कर देकर उछाल दिया शून्य में बहुत दूर। धरती के कक्ष के बाहर आर्यभट्ट रोहिणी आदि उपग्रहों को उछाल देता है यथा प्रक्षेपास्त्र। कह रहे इस तरह लेखनी के मुख से भूकणों की प्रशंसा और अपनी मूल्यहीनता सुन ओले निर्दयी बनकर के भूकणों पर टूट पड़े। जब व्यक्ति शत्रु पक्ष की प्रशंसा सुनता है और अपनी निंदा सुनता है तो क्रोध स्वाभाविक उत्पन्न हो जाता है, और क्रोध वह उत्पन्न हुआ, आदमी अपनी कमी नहीं देखता, क्रोध उत्पन्न करने लगता है। हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा गया, उस ओर दृष्टिपात नहीं करता, हमारे अंदर क्या कमी है इसे देखने का प्रयास नहीं करता, इसलिए शायद वह क्रोध करता है। और यदि उसे अपनी कमी ज्ञात हो जाए तो क्रोध अपने आप समाप्त हो जाता है। दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन पाना दुर्बलता का प्रतीक है, और अपनी निंदा न सुन पाना भी दुर्बलता का प्रतीक है। दोनों दुर्बल हैं, अपनी निंदा नहीं सुन पा रहे और अपनी प्रशंसा नहीं सुन पा रहे। दोनों चीज़ें यदि हम नहीं सुन पाते हैं तो समझो हम दुर्बल हैं। जब हम अपनी निंदा सुनने लगें और दूसरे की प्रशंसा सुनने लगें, समझो हमारे अंदर समझदारी आ गई है, क्योंकि अच्छाई सामने वाले में भी होती है और बुराई हमारे पास भी होती है। लेकिन हम प्रायः करके सामने वाले की बुराई ही देखते हैं और अपनी अच्छाई देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी कर लिया करो कि सामने वाले की अच्छाई देख लिया करो और अपनी बुराई देख लिया करो। क्रोध शांत होगा, जीवन जीने की राह प्राप्त होगी। बस थोड़ा सा विवेक जागृत करने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के अंदर विवेक जागृत हो जाता है वह व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि कमी हम में भी कहीं ना कहीं रही है, और हमें दूसरों की प्रशंसा सुनकर के कभी दुखी नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या भाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए, और यदि अपनी निंदा सुनते हैं तो क्रोध नहीं करना चाहिए। पर निर्दयी बन कर के ओले तो भूकणों पर टूट पड़े। फिर भूकणों ने भी ओलों को टक्कर दे आकाश में बहुत दूर फेंका, क्योंकि कोई संसार में किसी से कम नहीं है, हर एक व्यक्ति अपना बचाव करता ही है। तो भूकणों ने भी ओलों को टक्कर देकर के आकाश में बहुत दूर फेंक दिया। जिस प्रकार प्रेक्षापास्त्र द्वारा आर्यभट्ट रोहिणी आदि उपग्रहों को धरती कक्ष के बाहर उछाल देता है। ये नाम बता दिए हैं, रोहिणी नक्षत्र होता है, आर्यभट्ट होता है, तो उपग्रहों को धरती कक्ष के बाहर उछाल दे दिया जाता है। इस टकराव से कुछ ओले तो पल भर में टूट फूट कर छिन्न भिन्न हुए प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था ये सब के सब ओले के कारण, ये जल कण के कारण ओले छिन्न भिन्न हो रहे हैं। अर्थात इस टकराव से कुछ ओले तो पल भर में फूट फूट कर बहुत भागों में बट गए, और वह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वर्गों से वर्षाई गई परिमल पारिजात पुष्प पंखुड़ियाँ ही मंगल मुस्कान बिखेरती नीचे उतर रही हों। धीरे धीरे देवों से धरती का स्वागत अभिनंदन ज्यों लग रहा था
किस टकराव से कुछ ओले को तो पल भर में टूट फूट कर छिन्न भिन्न हुए ऐसा प्रतीत हो रहे थे, मानो देवों द्वारा परिमल पारिजात पुष्प की पंखुड़ियां ही बिखेरी गई हों, जो मंद मुस्कान के साथ नीचे उतर रही हों। नीचे उतरते ओलों के टुकड़ों को अपने मस्तक पर लिए उड़ते हुए भूकण ऐसे लग रहे थे जैसे कौन कोई स्वागत कर रहा हो, अर्थात ओलों को कुछ पीड़ा ना हो। यूं विचार कर ही मानो उन्हें मस्तक पर लेकर उड़ रहे हैं भूकण। सो ऐसा लग रहा था कि हनुमान अपने सर पर हिमालय ले उड़ रहे हो। ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान जी अपने माथे पर हिमालय पर्वत लेकर के उड़ रहे हों, ताकि ओलों को कोई पीड़ा ना पहुँचे। देखो, शत्रु को भी कोई पीड़ा ना हो, ऐसा परिणाम अपने आप में अद्भुत है। सामने वाला अहित करने आया है, फिर भी शांति से उसका परिचय देना अपने आप में एक अद्भुत चीज़ मानी जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान जी उसे लेकर उड़ रहे हों, अर्थात उसे कष्ट ना पहुँचे, इसलिए ऊपर ही झेल लिया। यह घटनाक्रम घंटों तक चलता रहा लगातार। इसके सामने स्टार वार जो इन दिनों चर्चा का विषय बना है, विशेष महत्व नहीं रखता। ये घटना 84 की है। कब की है? जब आचार्य ये मूकमाटी लिख रहे होंगे, यहाँ पहुँचे होंगे, उस समय स्टार वार एक घटना घटी आपके देश में, उसका वर्णन आचार्य ने यहाँ पर किया। वह घटना क्या थी? ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर स्थित हरि मंदिर साहब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था। इस अभियान की दुनिया भर के सिखों ने आलोचना की थी। इसकी नाराजगी के चलते हुए इंदिरा गांधी की उन्हीं के अंगरक्षक सतवंत और बेअंत सिंह ने गोली मार करके हत्या कर दी। कब? 31 अक्टूबर 1984 को। इस हत्याकांड के बाद पूरे भारत में सिख विरोधी दंगे हुए, जिसमें लगभग 3000 से अधिक सिखों की मौतें भी हुई थीं। बहुत सारे ये युद्ध जैसा हुआ था। तो आचार्य ने उस समय की घटना को दिया, उसे स्टार वार कहा गया था। तो उससे भी खतरनाक यहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ है, आसमान में धरती के पक्ष को लेकर के और सागर के पक्ष को लेकर के। वह इस घटना की आचार्य ने जिक्र की, अर्थात ये प्रामाणिकता है कि किस सन में किस समय आचार्य ने लिखा। ये वो घटना भी आ गई और मालूम भी पड़ गया ये 84 के लगभग की घटना है। स्टार वार वह महत्वहीन फीकी लग रही है, ऐसा लग रहा घंटों तक चल रहे इस घटनाक्रम को देख करके इन दोनों, अर्थात वह स्टार वार की जो घटना है वह महत्वहीन फीकी लग रही है। ऐसा लग रहा है उसमें कोई महत्व नहीं है। ऊपर घटती इस घटना का अवलोकन खुली आंखों से कुंभ समूह भी कर रहा है। अब नीचे जो घड़े रखे हुए हैं वह भी इस घटना को अपनी आंखों से घटित होते हुए देख रहा था। कौन? घड़ा। और कह रहे हैं, पर कुंभ के मुख पर भीति की लहर वैषम्य नहीं है, सहज साक्षी भाव से बस सब कुछ संवेदित है, सरल गरल सकल सकल सब। कह रहे हैं लेकिन उसे कोई भय नहीं है। ये घटना देख रहा है, युद्ध हो रहा है, फिर भी उसके अंदर कोई भय उत्पन्न नहीं हुआ। वह तो साक्षी भाव से सब कुछ देख और जान रहा है। इस पर किसी प्रकार का कोई आश्चर्य उसे नहीं हुआ। वो तो साक्षी भाव से देख रहा है, अर्थात ओला गिर करके उसको फोड़ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसे किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं है। साक्षी भाव समझते किसे कहते हैं? राग देश से रहित होकर, हर्ष विषाद से रहित होकर के, है ना, मात्र देखना, इस साक्षी भाव कहलाता है ना। एक एग्जाम्पल देते हैं। एक संत एक गुफा में बैठे हुए हैं, वहाँ
एक तरफ से कुछ लोग आते हैं, दूसरी तरफ से भी कुछ लोग आते हैं। वहाँ पर सामने रत्न पड़े हुए हैं। संत आँख खोले हुए हैं लेकिन बैठे हुए हैं शांत परिणाम से। एक व्यक्ति कहता है ये रत्न मेरे हैं, मैंने सबसे पहले देखा। दूसरी ओर से आने वाला कहता है सबसे पहले इनकी ओर मैं पहुंचा इसलिए मेरे हैं। दोनों लड़ जाते हैं, दोनों मर जाते हैं, लेकिन संत देखते रहते हैं। ना उन्हें रत्न लेना है ना देना है, ना इनसे राग है ना उनसे द्वेष है, मात्र साक्षी पूर्वक देख रहे हैं। यह है साक्षी पूर्वक। समझ गए आप लोग? आईने की भांति सामने जो आ रहा है झलक जाता चला जाता, किसी प्रकार का कोई हर्ष विषाद नहीं। ऐसे ही घड़ों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी आश्चर्य नहीं लग रहा है। इस पर भी विस्मय की बात तो यह है कि एक भी ओला नीचे आकर कुंभ को भग्न नहीं कर सका, अर्थात एक भी ओले ने घड़े को फोड़ा नहीं, कोई भी ओला फोड़ नहीं सका। जहाँ तक हार जीत की बात है, भूकणों की जीत हो चुकी है और बादलों ओलों के गले में हार का हार लटक रहा। सुर भी सुगंधि से रहित मृतक मुरझाया हुआ। कह रहे हैं ऐसा सब होने के उपरांत इस पर आश्चर्य की बात ऐसी होती है कि एक भी ओला गिरकर कुंभ को फोड़ ना सका। भूकणों की जीत हो चुकी है और ओलों की हार हो चुकी है, फिर भी क्रोध की हार होना सहज नहीं। समझ रहे ना आप? हाँ, उसका क्रोध कम नहीं हो रहा। हार गया, हार ही मानने तैयार है, सब कुछ हो गया, लेकिन क्रोध कम नहीं हो रहा। हाँ, रस्सी तो जल गई पर उसकी बल बट क्या बोलते हैं, हाँ, उसमें जो पड़ी हुई थी वो निशान उसके अभी तक नहीं जाते। बहुत कठिन है अंदर से क्रोध जाना, क्योंकि असंयमी का ऐसा क्रोध जाता ही नहीं है। विपाक विचय धर्म ध्यान संयमी को ही होता, संयमी को नहीं होता। ये नियम है। विपाक का अर्थ होता है कर्मों का फल। समझ रहा है कर्मों का फल भोग रहा, देख रहा है, ये भी कह देगा क्या करूं, मेरे कर्म में कौदय था सो ऐसा हो गया, लेकिन अंदर टीस बनी रहती है। यही तो असंयम की दशा है। तभी तो संयम चाहिए ये धर्म ध्यान करने के लिए। पढ़ना अलग है, सुनना अलग है और ध्यान करना अलग है। आप विपाक विचय धर्म ध्यान के बारे में पढ़ तो सकते हो लेकिन कर नहीं सकते। करने के लिए आपके लिए व्रत लेना ही पड़ेगा, चाहे अणुव्रत लो या महाव्रत लो। इसलिए सम्यक दृष्टि सावक को दो धर्म ध्यान बताए हैं, आज्ञा विचय और अपाय विचय। समझ गए ना? विपाक विषय तो व्रति को ही होता है, क्योंकि आप कह लेंगे महाराज जी उसने हमारा अपमान किया, क्या करें, कर्म का उदय था, लेकिन अंदर से जो टीस न कहीं से निकल ही आती है, रहती है अंदर, इसलिए बहुत मुश्किल है। आचार्य कहते हैं असंयमी मरने मारने से नहीं चूकता, मर भी सकता है और मार भी सकता है, लेकिन संयमी मर तो सकता है पर किसी को मार नहीं सकता। दोनों में बहुत अंतर होता है। इसलिए यहाँ पर अभी क्रोध बचा हुआ है। युद्ध तो हार गया पर क्रोध अभी हारने के लिए तैयार नहीं है, और कहते हैं सबसे खतरनाक तो यही चीज़ है। इस प्रतिकूलता में भी भूखे भूकणों का साहस अद्भुत है। त्याग तपस्या अनूठी, जन्मभूमि की लाज, माँ पृथ्वी की प्रतिष्ठा, दृढ़ निष्ठा के बिना टिक नहीं सकती, रुक नहीं सकती, यहाँ लुट जाती तभी की। इस विषय को कहाँ अच्छा ठीक है। तथापि नए नए बादलों का आगमन, नूतन ओलों का उत्पादन, बीच बीच में बिजली की कौंध, संघर्ष का उत्कर्षण प्रकर्षण, कलह कसम कस धूर्ता, सागर के विषम संकेत, क्रूरता आदि आदि, ये सब पराभव के बाद बढ़ता हुआ दाह परिणाम है। क्रोध का पराभव होना सहज नहीं। इस बात को सुनकर के आगे बढ़ गए थे। क्रोध का पराभव होना संभव नहीं। ये सब हो रहा है फिर भी क्रोध कम नहीं हो रहा है, ये बात कही जा रही है। सब कुछ आंखों से दिख रहा है, अर्थात नए नए बादलों का आना हो रहा है, खूब ओले उत्पन्न हो रहे हैं,
बीच बीच में बिजली भी कौंध रही है, संघर्ष का उत्कर्षण प्रकर्षण हो रहा है, वृद्धि हो रही है, कलह कस्सम कस हो रही है, मूर्खता, सागर के विषय संकेत, क्रूरता आदि आदि ये सब पराभव के बाद भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। सागर के अंदर क्रूरता बढ़ रही है, मूर्खता बढ़ रही है, ये सब होने के बाद भी क्यों? क्रोध का पराभव होना सहज नहीं है। आदमी हार भी जाता है पर अंदर से हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, अर्थात सिर तो झुक जाता है पर मन झुकने को तैयार नहीं होता। इस प्रतिकूलता में भी भूखे भूकर्ण कणों का साहस अद्भुत है, त्याग तपस्या अनूठी। जन्मभूमि की लाज, माँ पृथ्वी की प्रतिष्ठा दृढ़ निष्ठा के बिना टिक नहीं सकती, रुक नहीं सकती, यहाँ लुट जाती तभी की। इस विषय को स्मृति में लाता हुआ उपासक की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी किसी बात की मांग नहीं की आज तक उसने। कहने का तात्पर्य है कि जन्मभूमि की लाज, माँ पृथ्वी की प्रतिष्ठा दृढ़ श्रद्धान के बिना स्थिर रह नहीं सकती, और इस प्रतिकूलता में भी भूकणों का अद्भुत साहस त्याग देख शिल्पी प्रभु की आराधना में लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है उपासक की उपासना में डूबता है शिल्पी, किसी बात की मांग नहीं कि आज तक उसने, और आज तक उसने शिल्पी ने कुछ भगवान से मांगा नहीं है, मात्र उपासना में लीन हो गया है। ये भी एक अद्भुत घटना है कि हमें भगवान की भक्ति करना है तो निष्काम भक्ति करना है, कभी किसी प्रकार की भक्ति करते हुए कामना नहीं करना, क्योंकि भगवान की उपासना में कामना बाधक हुआ करती है। वासना और कामना दोनों बाधक होती हैं। आप काम ना करो और काम ना करो तो कैसे चलेगा? आप सही काम करो, काम ना करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जो काम ना करते हैं वही तो कामना करते हैं। हाँ, और जहाँ पर भगवान का वास ना हो उसी का नाम तो वासना है। हाँ, भगवान का वास नहीं होता वासना में। उप आसना, उप माने समीप, आसना माने बैठना, भगवान के नज़दीक बैठने का नाम ही उपासना है। कामना, वासना, उपासना, साधना, हाँ, अपने आप को साधना अर्थात अपने मन को साधना, ये बहुत कठिन काम हुआ करता है। तो कह रहे हैं कि भगवान की उपासना में आ गया, यानी भगवान के नज़दीक आ गया, और जो भगवान के नज़दीक आता है उसे कुछ मांगना पड़ता है क्या? अपने आप मिल जाता है। अर्थात वृक्ष के नीचे खड़े व्यक्ति को छाया नहीं मांगना पड़ती, छाया मिल जाती है। वैसे भगवान के शरण में आए हुए व्यक्ति को कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ उसे अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये कभी मत कहना कि हे भगवान संकट विकट है, बल्कि संकट से कह देना हे संकट भगवान मेरे निकट है। तो क्या कह रहा है? संकट से कह दो भगवान मेरे निकट है। ये कभी मत कहना हे भगवान संकट तो बड़ा विकट है। हाँ, ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि हम भगवान से कुछ ना मांगें। इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ कोई पीड़ा ही नहीं, अभाव का अनुभव नहीं हो रहा हो। हाँ, अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है। अर्थ अर्थात पैसा, और प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। जो आपके पास है ही नहीं, रखता ही नहीं, चाहते उसकी क्या मांग? परंतु परमार्थ का अभाव असह्य हो रहा है। इसमें विभो इस अभाव का अभाव कब हो? कह रहे हैं शिल्पी ये जानता है कि भगवान से हम कुछ नहीं मांगेंगे, क्योंकि धन का अभाव, पैसा का अभाव तो पड़ रहा है। ऐसा मत समझना वहाँ कोई पीड़ा नहीं है, कोई अभाव नहीं है, पर भगवान से हम धन आदि की मांग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? इसलिए नहीं करेंगे कि भगवान के पास धन है ही नहीं, उनसे क्या मांग करना। किंतु परमार्थ का अभाव शिल्पी को असह्य नहीं हो रहा है,
शीघ्र ही परमार्थ अर्थात मोक्ष है, सत्य है, ईश्वर का सद्भाव हो, इसमें प्रभु ऐसी प्रार्थना अवश्य कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप? भगवान की भक्ति करके संसार के सुख मत मांगना। इसलिए नहीं मांगना क्योंकि भगवान संसार के सुख को छोड़ चुके हैं। आपके पास दो ऑप्शन हैं, जो भगवान ने छोड़ा है उसे भी मांग सकते हो, और जिसके लिए भगवान ने सब छोड़ा है उसे भी मांग सकते हो। भगवान ने जो छोड़ा धन वैभव वह भी आप मांग कर रहे हो, और भगवान ने जिसके लिए धन वैभव छोड़ा उसकी मांग कितने लोग करते हैं? वंदे तद्गुण लब्धये। हे भगवान, मैं आपकी वंदना कर रहा हूं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए, संसार की वस्तुओं की कामना नहीं कर रहा हूं। मात्र आपसे एक ही मांग है, परमार्थ मिले, अर्थ नहीं, धन नहीं। जो व्यक्ति वीतराग प्रभु के सामने धन मांगते हैं, स्त्री पुत्र आदि की कामना करते हैं, संसार वैभव मानते हैं, समझो वो अभी सही दुकान के एड्रेस को नहीं जानते। अर्थात हीरे जवाहरात की दुकान पर ज्वार और बाजरा मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। समझ गए ना? हाँ, एक बार हीरा खरीद लो, जिंदगी भर ज्वार बाजरा आता रहेगा। एक बार परमात्मा की शरण में आ जाओ, अर्थ अर्थात पैसा तो आपके चरणों में हमेशा पड़ा रहेगा। एक बार परमार्थ की ओर आ जाओ बस, अर्थात सत्य की ओर आ जाओ, धर्म की ओर आ जाओ, दान पुण्य क्रियाओं की ओर आ जाओ, ये तो सब अपने आप प्राप्त होते रहेंगे। आप दुकान की पहचान तो करो, किस दुकान पर जा रहे? आप वीतरागी प्रभु की दुकान पर आए हो, वीतरागी गुरु की दुकान पर आए हो, क्या मांगने जा रहे हो आप? संसार का वैभव? क्या है, अनभिज्ञता के कारण व्यक्ति कुछ मांगने लगता है। कोई ही व्यक्ति हीरे जवाहरात की दुकान पर ज्वार बाजरा मूंगफली मांगे तो क्या कहेंगे उसको? अज्ञानी ही तो कहेंगे। ऐसे जो व्यक्ति भगवान के चरणों में आकर के धन दौलत मांगता है, नहीं समझ में, तो समझ लेना वो भी भगवान के का परिचय प्राप्त नहीं हुआ। बीत रागी हैं, वित्त रागी नहीं है। वित्त माने पैसा। हाँ, बीतरागता का मंत्र देते हैं, वित्त मंत्री नहीं है जो आपको वित्त दे दें, कोष दे दें। हाँ, ये बात अलग, उनकी भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है, लेकिन मांगा नहीं जाता, क्योंकि आप अभी दुकान की पहचान ही नहीं कर पाए। जहाँ पर रत्न मिलना थे वहाँ पर आप पत्थर या और चीज़ मांग रहे हैं, संसार की वस्तुओं की कामना कर रहे हैं। अरे भैया, संसार की वस्तुएं संसार में मिलती हैं, वहाँ मांग करो। भगवान के चरणों में तो वीतरागता मिलती है, मोक्ष मार्ग मिलता है, उसी की मांग करो। तभी तुम सही परिचय जान पाओगे सच्चे देवशास्त्र गुरु का, अन्यथा आपको परिचय ही ज्ञात नहीं होगा। मैंने एक बार कहा था, साधु यदि आपको स्त्री पुत्र आदि के लिए मंत्र आदि देते हैं तो लगता है अभी उन्होंने ये सब छोड़ा नहीं, क्योंकि निकांक्षित अंग कहाँ जाएगा फिर सम्यक दर्शन का। धर्म तो करो पर आकांक्षा से रहित होकर करो। ये उपदेश साधकों को दिया गया है और साधु को यही उपदेश देना चाहिए। यदि स्त्री पुत्र आदि की कामना करने वाले पहुँचते हैं तो उन्हें साधु यही उपदेश देते हैं, भाई आकांक्षा से रहित निकांक्षित सम्यसन का पालन करो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। मांग करने की आवश्यकता नहीं है, और मांगने से कुछ नहीं मिलता। यदि मांगने से मिलता होता, हकीकत बता दें तो दुनिया में आज एक ही आदमी बड़ा होता, बाकी सबका कुछ नहीं होता, क्योंकि एक आदमी भगवान के सामने ये जाता सब कुछ दुनिया का मुझे मिल जाए। जैसा मिलता है क्या? नहीं, मांगने से मिलता। विभेति मृत्यु न ततोस्तु मोक्षो वांछति नाश लाभा। आचार्य कहते हैं कि देखो, भयभीत होने से आप भय से बचेंगे नहीं, संसार से बचेंगे नहीं, और चाहने से मोक्ष नहीं मिलेगा। आप मांगते रहो मोक्ष मिल जाए, भयभीत होने से संसार नहीं छूटेगा, दुख नहीं छूटेंगे। समझ गए ना? इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो
जो आपके काम में आ सके। भगवान से ऐसी मांग करो जिससे कल्याण हो सके। बस भगवान की पूजा करने का उद्देश्य एक ही रखना, भगवान की भक्ति का उद्देश्य एक ही रखना, हे भगवान मैं भी आप जैसा भगवान बन जाऊं और मेरी कोई कामना नहीं है। बंधे तद्गुण लभते, आपके गुणों को प्राप्त कर लूं और कुछ मुझे नहीं चाहिए। इसलिए सब अर्थ की मांग व्यर्थ है। हाँ, सोने चांदी की दुकान पर हमारे लिए मूंगफली मांगना ये ठीक नहीं है। ऐसे वीतराग प्रभु को पहचानो। तो महाराज जी, जब हमारे वीतराग प्रभु कुछ देते नहीं हैं तो हम क्यों भगवान की भक्ति करें? हमें जो दे सो देवता। किसी ने आचार्य जी से एक दिन कहा, आचार्य जो दे सो देवता, भगवान देते नहीं हैं, इसे हम उन देवताओं को पूछते हैं। आचार्य कहते ठीक है, तो उनके पास दो शक्तियां होती हैं, अच्छा करने का और बुरा करने का। साप अनुग्रह शक्ति, साप भी देते हैं और अनुग्रह भी करते हैं। फिर बाद में भी दे सो लो, फिर नहीं आई हमारे पास कि उन्होंने दे दिया। हाँ, दे सो देवता, समझ में आया ना? हाँ, कार्त का अनुपेक्षा में तो कहा है बंधुओं, सब हमें अपने कर्मों से प्राप्त होता है। देवी देवता तो क्या, जिनेंद्र भगवान भी हमें देने में अक्षम हैं। कोई हमें कुछ देने वाला नहीं है। हम जैसे परिणाम, जैसे हम भाव करते हैं वैसा हमें प्राप्त होता है। यदि देवी देवता धन दौलत देते होते तो पुरुषार्थ समाप्त हो गया होता भैया। और यदि देवी देवताओं की पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती तो बस शादी करने का मायने समाप्त हो जाता, काम पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ता। हाँ, तो देवी देवता कुछ नहीं करते, पाप पुण्य के खेल में करते हैं। यदि पुण्य का उदय हो तो सहयोग कर दो और पाप का उदय हो तो हाँ। एक बार किसी ने आचार्य जी से पूछा, आचार्य जी हमने भी बहुत सारा स्वाध्याय किया, उसमें यही मिला है जब उपसर्ग हुआ साधुओं पर तब कोई देवता नहीं आए, और उपसर्ग दूर होने को हुआ तो देवता आ गए। तो आचार्य ने कहा देवता पुलिस वालों जैसे होते हैं, जब झगड़ा निपट जाता है तब आते। हाँ, कई बार फोन करो नहीं आएंगे, कब आएंगे? जब झगड़ा समाप्त हो जाएगा, तब झगड़ लो, सब कर लो, फिर बाद में हम निपटाने के लिए आ जाएंगे। ऐसे इनकी स्थिति हुआ करती है। समझ गए ना आप? तो किससे मांगने जाते हो? ये तो देव मूढ़ता है। यदि आप रागी देशी को पूछते हो वर की इच्छा के लिए हमें वरदान दे देंगे भय से, लालच से, तो ये आपकी देव मूढ़ता हो गई। और देव मूढ़ता सम्य दर्शन में दोष उत्पन्न करती है। इसलिए किसी से कोई मांग मत रखना, पुरुषार्थ करो, मांग की आवश्यकता नहीं है, ये समझ करके चलिएगा। अब कह रहे हैं जो भगवान के पास है ही नहीं, उनसे आप क्या मांगते हो? संसार की चीज़ें। अरे परमार्थ मांगो। हाँ, हमारे जीवन में ऐसी भगवान से प्रार्थना करो कि इन सब चीज़ों का अभाव हो जाए, अर्थात हमें परमार्थ की प्राप्ति हो जाए। किसी विशेष कारणवश शोकाकुल हो, शांत थक कर शवासन से सोए हुए किशोर की सूक्ष्माति सूक्ष्म सिस्कन में ही घनीभूत दुख की गंध आती है, वह भी माँ की नासा को। उसकी श्वसन प्रणाली का सरकन, आरोहण अवरोहण का श्रवण माँ की श्रवणा ही कर सकती है। कह रहे हैं भले ही बालक हाथ पैर ना पटक रहा हो, कोई क्रिया ना कर रहा हो, शोकाकुल होकर के ना होकर के मतलब शांत बैठा हो, क्रोध ना कर रहा हो, कपड़े ना फाड़ रहा हो, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह दुखी नहीं है। ऐसा निर्णय लेना भी ठीक नहीं है। ऐसे ही वह कुंभकार चलना नहीं रहा, दुखी नहीं रहा, इसका अर्थ मत समझना कि उसका कोई दुख नहीं है, संकट नहीं है। तो जैसे बच्चे के पास दुख है लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, इसका अर्थ यह मत समझना कि दुखी नहीं है। ऐसा आप निर्णय मत लेना। किसी कारणवश सशक्ति हुए बालक के दुख पीड़ा को माँ ही जान सकती है। कौन जान सकती है उसको? माँ। कि बच्चे के लिए क्या पीड़ा है यह माँ जान सकती है। पहने कपड़ों को नहीं फाड़ रहा है, हाथ पैर नहीं पछाड़ रहा है धरा पर, और मुख मुद्रा को विकृत करता हुआ आक्रोश के साथ क्रंदन नहीं कर रहा है। इसी कारण उसमें दुख का अभाव का निर्णय लेना सही निर्णय नहीं माना जा सकता।
मांग दुख का अभिव्यक्तिकरण नहीं है यहाँ, किंतु दुख की घटाओं से आच्छन्न है अंदर का आकाश। इसका दर्शन यदि अंतर्यामी को भी नहीं होगा तो फिर किसकी आंखें हैं वो इसे देख सकें और तुरंत ही सजल हो सांत्वना दे सकें। माँ धरती का मान पच जाए प्रभु, जल का मान पच जाए प्रभु। परीक्षा की भी सीमा होती है, अति परीक्षा भी प्रायः पात्र को विचलित करती है पथ से। पाथे के प्रति प्रीति भी घटती है, बार बार दीर्घ श्वास लेने से धैर्य साहस का बांध हिलता है, दरार की पूरी संभावना है। हाय अकाल में ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा क्या। कह रहे हैं शिल्पी की अंतर्वेदना का दर्शन यदि अंतर्यामी अर्थात मन की बात जानने वाला अंतर्यामी कहलाता है, उन प्रभु को भी नहीं होगा तो किसे होगा बताओ। शिल्पी को कौन सी वेदना है, इसका ज्ञान यदि शिल्पी को नहीं हो तो किसको होगा। किसकी आंखें सजल हो सांत्वना दे सकेंगी। हे भगवान किसी भी तरह धरती की गरिमा बनी रहे, जल का बादलों का अहंकार समाप्त हो जाए। बस परीक्षा की भी सीमा होती है, अति परीक्षा भी प्रायः पात्र को मार्ग से पथिक को मार्ग से च्युत कर देती है। पाथे यानी सहयोग के प्रति भी आस्था कमजोर पड़ती जाती है। जो पाथे है मतलब जो सहयोगी है उसमें उसकी भी आस्था कम होती जाती है। बार बार विघ्न आने से धीरज दृढ़ता भी हिलती है, मन में भीत होने लगता है। क्या अकाल में ही कुंभ को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा अर्थात नष्ट हो जाएगा क्या। हे भगवान इतनी परीक्षा मत लो। कहते हैं संकट आने पर कर्मों की नजरा होती है पर काया की नजरा ना हो जाए, अर्थात शरीर ही नष्ट ना हो जाए। संकट तो दो पर सहने की शक्ति भी तो दो। कर्मों के उदय से नहीं घबरा रहा हूँ पर कर्मों के उदय को सहन करने की शक्ति भी तो हमारे अंदर आए। ये प्रभु से कहा जा रहा है कि हे भगवान मैं और कुछ नहीं चाहता, बस धरती की गरिमा बनी रहे और सामने वाले बादलों का अहंकार समाप्त हो जाए। मुझे किसी को नष्ट भ्रष्ट नहीं करना। वो सही बात है, जो भगवान का दास होता है वो कभी किसी को उदास देखना नहीं चाहता, वह किसी का अनिष्ट सोच ही नहीं सकता, करना तो दूर की बात है। कर्मिक उदय में कुछ ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि उससे एक्शन लेना पड़ता है, या यूँ कहा जाए कि उसकी अहंकार को समाप्त करना हो और गरिमा को बनाए रखना हो तो कभी कभी उसके अंदर क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए हे भगवान मैं कभी नहीं चाहता कि किसी का पराभव हो। मैं तो ये समझता हूँ उसका अहंकार नष्ट हो जाए, क्योंकि अहंकार नष्ट होने में उसका अहित नहीं उसका भला है। और भगवान का दास किसी का अहित नहीं चाहता, भला चाहता है। और भलाई इसी में है कि उसका अहंकार नष्ट हो और धरती का स्वाभिमान बचा रहे। और भगवान परीक्षा समझते हैं, पर की इच्छा उसी का नाम है परीक्षा। दूसरे की इच्छा पूरी करना बहुत कठिन है। एक व्यक्ति हर किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता और हर एक व्यक्ति से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। हम संतों से भी सभी संतुष्ट हो जाएं, ये कोई नियम नहीं है। जब भगवान महावीर से सभी संतुष्ट नहीं हुए तो फिर हमसे और आपसे सब संतुष्ट हो जाएं, ये कोई नियम नहीं। अपने मन को हल्का मत करना। यदि कोई असंतुष्ट हो गया है तो कर्म के उदय को समझ करके शांत परिणाम रखना। क्यों? क्योंकि कर्म के उदय में उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। परीक्षा 3 अक्षर का शब्द है, लेकिन तीनों लोगों को हिला देता है। परीक्षा से कौन नहीं घबराते बताओ। यदि कहा जाए आज परीक्षा है, फिर देखो आप बच्चे को नींद नहीं आती। आपके जीवन में परीक्षाएं आ जाएं तो खाना पीना सब बंद हो जाता है। ये किसकी घड़ी है? परीक्षा की घड़ी है। और कहते हैं वह परीक्षा की घड़ी हर किसी के जीवन में आती है।
दो चीज़ें जीवन में हमेशा आएंगी आएंगी, एक परीक्षा की घड़ी, दूसरी मौत की घड़ी। इन्हें टाला नहीं जा सकता। हर किसी के जीवन में परीक्षाएं आएंगी, हर किसी के जीवन में मृत्यु की घटना घटेगी घटेगी, ये अटल सत्य है। किसकी कैसी परीक्षा होती ये बात अलग है, पर परीक्षा से कोई बचा नहीं है। बचपन से ही परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, पहली क्लास से टेस्ट शुरू हो जाते हैं। बच्चों को बचपन से ही परीक्षाएं देने का अभ्यास डाला जाता है। जब स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उस समय साप्ताहिक टेस्ट अलग होता है, मंथली अलग होता है, वार्षिक अलग होता है, सब प्रकार के टेस्ट होते हैं। समझ गए? हाँ, तो परीक्षाएं हर किसी के जीवन में आती हैं और आएंगी, ये निश्चित है। लेकिन उससे घबराना नहीं, क्योंकि परीक्षा के बिना पास नहीं होते, परीक्षा के बिना मूल्यांकन नहीं होता, परीक्षा के बिना उन्नति नहीं होती, परीक्षा के बिना हमारी शक्ति का उद्घाटन नहीं होता, और परीक्षा के बिना सामने वाले को विश्वास भी नहीं होता। इसलिए परीक्षा से घबराना नहीं, ये तो बहुत कुछ देकर जाती, उन्नति देकर जाती हैं। ये तो सीढ़ियां हैं, जितनी अधिक सीढ़ियों पर पैर रखोगे उतनी ऊंचे पहुंचोगे, जितनी जितनी परीक्षाएं होंगी उतनी उतनी आपकी प्रगति होगी। मोक्ष मार्ग में पल पल पर परीक्षाएं होती हैं, आपकी धैर्य की, आपकी क्षमा की, आपकी करुणा की। अनिल जी सुन रहे हैं ना, ये परीक्षा की घड़ियां हैं, आती हैं। इनमें अपने मन में मलिनता नहीं लाना पड़ती। निमित्त कोई ही बन जाए, कर्म का उदय तो अपना ही हुआ करता है, इसे शांति से स्वीकार करना पड़ता है। वरना और कर्म का उदय और कर्म बन जाता है तो आगे चल करके और आता है। ये सब कर्म सिद्धांत को समझने वाला कभी किसी को बुरा नहीं कहता, वही कहता है अभी कर्म का उदय है। सामने वाला जो भक्त था वही भी बुराई कर सकता है, जो मित्र था वही भी दुश्मन बन सकता है, जो दुश्मन था वही मित्र बन सकता है। क्यों? अभी कर्म का उदय चल रहा है। कहते हैं थोड़ी सी ही आग हो पर हवा चल जाए तो दावानल बन जाती है। एक छोटी सी बात हो जाए उसको बहुत बड़ा रूप हो जाता है। किसके कारण? हवा के कारण। वैसे कर्म के उदय में छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बन जाती है। इसे मां क्षमता से स्वीकार करना पड़ता है। शिल्पी की भी परीक्षा चल रही है, पर शिल्पी यही कह रहा है कि देखो परीक्षा तो हो, पर परीक्षा कोई सीमा भी तो हो, क्योंकि यदि परीक्षा की सीमा नहीं हो तो पात्र पथिक अपने रास्ते से विचलित हो सकता है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा हुआ, बहुत सारे अंतराय आए, कुछ लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आई, रोग हुए, उन लोगों को ये मोक्ष मार्ग छोड़ना पड़ा। और जो उनके सहयोग करने वाले हैं उनकी भी आस्था डगमगा जाती है। अरे भैया, जब से हम ऐसा अच्छा काम करने जा रहे हैं तब से ऐसी आपत्तियां आ रही हैं, ऐसे दुख आ रहे हैं, तो उसकी भी आस्था डगमगाने लगती है, कमज़ोर पड़ने लगती है। फिर उसके जीवन से धैर्य दृढ़ता हिलने लगती है, मन भयभीत होने लगता है। ऐसे ही कुंभ के जीवन में लग रहा है कि अकाल में ही कुंभ को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, अर्थात नष्ट हो जाएंगे। 255 पृष्ठ। दिन पर दिन कटते गए कई दिन, जब कारण ज्ञात हुआ शिल्पी के अदर्शन का। प्रेम भरी मंद मुस्कान, लाड़ प्यार की बात, गात पर हाथ सहलाता, कोमल कर पल्लवों का सहलाव, संगीत के साथ आत्मसात कराता, शीतल सलिल का स्नेहल सिंचन। यह सब अतिशय अतीत का स्मृति का विषय बन झलक आया गुलाब पौध के समक्ष। अब गुलाब की बात आती है, गुलाब के पौधे की बात आती है। कह रहे हैं दिन पर दिन कई दिन व्यतीत हुए। क्या होते? ये सब बादल वर्षा कर रहे हैं, ओले गिरा रहे हैं, ये भूमि के कण जाकर के उनसे संघर्ष कर रहे हैं। स्टार वार से भी भयानक घटना 1984 की स्टार वार जो सरदारों के साथ हुई थी, इंदिरा गांधी के साथ हुई थी, उस समय उस घटना का जिक्र किया। अभी आए थे नहीं आप पंडित जी, जिक्र हो चुका है स्टार वार का। तो उस घटना से भयानक एक घटना है। और कह रहे हैं कि दिन पर दिन कई दिन व्यतीत हुए, शिल्पी दिखा नहीं, शिल्पी है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। सो गुलाब के पौधे के समक्ष पुरानी यादें झलक आने लगीं।
पुरानी यादों में खो गया वो कौन गुलाब का पौधा, प्रेम भरी मुस्कान, लाड़ प्यार की बात, कोमल हाथों से पौधों के तन को सहलाना, मधुर संगीत सुनाते हुए शीतल जल का सिंचन करना, यह सब अतीत की बातें हो गईं। और पौधे ने दृष्टिपात किया, तुरंत सुदूर प्रांगण में आसीन शिल्पी की ओर, जो भोग भुक्ति से ऊब गया है, योग भक्ति में डूब गया है। उसकी मति वह प्रभु चरणों की दासी बनी है, पर मुखाकृति पर पतली हल्की सी उदासी बसी है। देखिए बंधु, गुलाब का पौधा ये बात नहीं कह रहा है, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आज वर्तमान में प्रेम भरी मुस्कान समाप्त हो गई। सब एक दूसरे को बनावटी मुस्कान देते हैं, अंदर से वही दुराव छलाव भरा रहता है। ऊपर से मुस्कुरा देते देखकर, भैया जय जिनेंद्र, भैया ऐसा, भैया वैसा, राम राम, मुंह पर राम, बगल में छुरी, बच के रहियो कुंतु सागर जी, दुनिया बहुत है बुरी। हाँ, कहना कुछ बहुत अलग है ये संसार। लाड़ प्यार की बात आज समाप्त हो गई, कोई लाड़ प्यार नहीं देना चाहता, बहुत कठिन है। लार कौन देता पता आपको? गाय देती है लार, चाटते चाटते लार प्यार, उसी से तो ये लाड़ प्यार बना। लरोर लरोर भेदा, प्राकृत में ला और ला का कोई भेद नहीं होता, सो लार से लाड़ बन गया। और प्यार, प्यार जानते वो गाय खाती है प्याला, प्याला क्या कहलाता है? वो धान्य का निकलता ना, धान्य का, चावल की धान्य का निकलता वो प्याला। तो वो प्यार भी खिलाती है अपने बच्चे को, लाड़ भी देती है। उसी से क्या बना ये? लाड़ और प्यार। गोवत्सम प्रीति, समझ गए ना पंडित जी? ये लाड़ प्यार कहाँ से आया? हाँ, ये सही व्याख्या है। लाड़ से लाड़ बन गया और प्यार खिलाने से प्यार बन गया। यह गाय जैसे निस्वार्थ अपने बच्चे को लाड़ प्यार देती है, वैसे ही आपको भी लाड़ प्यार देना चाहिए। इसे वात्सल्य कहा। मैंने एक बार चिंतन किया, वात्सल्य अंग में गोवत्सम प्रीति क्यों कहा? गाय की जैसे बछड़े के प्रति प्रेम होती है, क्योंकि वो निष्कपट होती है, निस्वार्थ होती है, और लाड़ भी देती, प्यार भी देती है। वो ऐसी हमारे साधर्मी के प्रति निस्वार्थ प्रीति होना चाहिए, तभी तो है। कोमल हाथों से पौधों के तन को सहलाना। आज कोई एक दूसरे को सहलाना नहीं चाहता, अर्थात एक दूसरे को कोई सांत्वना देने वाला नहीं मिला। मधुर संगीत सुनाते हुए शीतल जल का सिंचन करने वाला, सांत्वना के दो शब्द नहीं बचे आज। माता पिता बहुत दुखी हैं आज। क्यों? क्योंकि बच्चे एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी ना दें चल जाए, पर माता पिता को थोड़ी सिंपैथी दें, इसके बिना नहीं चल सकता। सिंपैथी तो दें। आज ये सिंपैथी सब जगह समाप्त होती चली जा रही है। यह शिक्षा हमारे लिए प्राप्त होती है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हमें इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। आज वर्तमान में युद्ध चल रहा है, एक दूसरे से नफरत चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्रोध में भरे हुए हैं। लड़ाई समाप्त करने के बाद भी क्रोध समाप्त नहीं हो रहा है। लगता है कहीं ना कहीं ये सब बातें गुम हो गईं, अतीत की ओर चले गए, ये सब अतीत में रह गईं, वर्तमान में पुस्तकों में पर है, ऐसा लगता है। और पौधे ने दृष्टिपात किया, अर्थात उसने देखा, पौधे ने देखा विषय भोगों के सेवन से उदासीन, भक्ति योग में लीन, सुदूर प्रांगण में बैठा हुआ है शिल्पी हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? बहुत दूर बैठा हुआ है, सब घटना देख रहा है और बिल्कुल विषय भोगों से उदासीन हो चुका। उसे संसार की कोई विषय भोग नहीं चाहिए। उदासीन भक्ति योग में, भगवान की भक्ति में लीन, दूर प्रांगण में बैठा हुआ है वह शिल्पी। कर क्या सकता है? क्या ओलों से लड़ेगा क्या? बादलों से लड़ेगा क्या? सागर से लड़ेगा क्या? बस भगवान की भक्ति में। सही बात है, जो महान पुरुष होते, धर्मात्मा होते हैं, उन्हें संकट के समय मात्र भगवान ही शरण होते हैं, वह भगवान के चरणों में चले जाते हैं। भगवान अब आप ही जानना। वह शिल्पी चला गया, उसकी मति प्रभु भक्ति में लीन है, किंतु मुख पर हल्की सी उदासी छाई है।
भगवान की भक्ति तो कर रहा है, पर मुख पर हल्की सी उदासी बसी है। धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख गुलाब पौध बोल उठा। क्योंकि स्वामी कौन है? उस प्रांगण का स्वामी ही है। तो वहाँ गुलाब का पौधा अब बोल रहा है, कह रहा है अपने स्वामी को धर्म संकट में पड़ा देखकर। कभी कभी बड़े धर्म संकट आ जाते हैं, निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। हाँ, कैसा निर्णय लें? असमंजस की स्थिति में थोड़ा रुका जाता है, शांत होकर के सुना जाता है। अभी एक संस्मरण सुनाया था, जब बीना वारे की ओर राज्य से आ रहे थे तो तारादेही से, तो उस समय असमंजस की स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति बन गई, 3-4 रास्ते थे, अब किस रास्ते पर जाएं? जो साथ में चल रहे थे शावक, उन्हें भी पता नहीं कि मुख्य रास्ता कौन सा है, बीना वारे होकर के जाते हुए। तो एक कुत्ता आ गया, अच्छा से खड़े हो गए। कुछ महाराज तो निकल गए एक रास्ते से, पर हम सभी लोग आचार्य के साथ खड़े हो गए। कुछ महाराज आचार्य से निर्णय लेने लगे, क्या करें? इतने में कुत्ता आ गया। वह एक रास्ते से, एक पगडंडी से आगे बढ़ा। आचार्य ने देखा, आचार्य भी बढ़ गए उसी रास्ते पर, सुन रहे ना, और आगे गए। हमने कहा आचार्य जी देखो, बीना वारे के गगनचुंबी शिखरों के दर्शन हो रहे हैं। आचार्य ने पीछे उठा करके नमोस्तु कहा, बोले शांतिनाथ भगवान की जय। और थोड़े आगे बढ़े। जैसे ही थोड़े आगे बढ़ते हैं तो देखा मेन मार्ग मिल गया, कुत्ता गायब हो गया। मैंने आचार्य जी से कहा, आचार्य जी वो कुत्ता तो गायब हो गया। तो आचार्य जी बोलते हैं वो अपना काम करके चला गया, उसे रास्ता दिखाना था, रास्ता दिखा कर चला गया। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। फिर हम लोग जाकर परिसर में वहाँ बीना वारे पहुँचे, तो जो महाराज पहले निकल गए थे अलग रास्ते से, वो देर से आए। तो आचार्य जी ने कहा कि देखो, जब कभी असमंजस की स्थिति हो तब थोड़ा रुक कर निर्णय लेना चाहिए, सामंजस्य बिठा करके ही आगे बढ़ना चाहिए। इस संस्मरण से चमत्कार भी दिखा और हमें बहुत बड़ी शिक्षा भी मिली कि परिस्थितियों से कैसे हमें जूझना चाहिए। तत्काल निर्णय लेना खतरे से खाली नहीं होता। और क्रोध की दशा में तो कभी निर्णय लेना ही नहीं, क्योंकि क्रोध की दशा में लिया गया निर्णय समझो सागर में किश्ती उतारने के समान है। जहाँ तूफान आया, तूफान में किश्ती उतारोगे तो क्या होगा? तो उस समय बहुत विचार करने की आवश्यकता होती है। जब तक सामंजस्य ना बैठे तब तक असमंजस की स्थिति में धैर्य रखो। जब तक सामंजस्य ना आ जाए तभी आप आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर धर्म संकट आ गया, बड़ा मुश्किल है, क्या करे? कभी कभी धर्म संकट किस पर आता है? धर्मात्मा पे तो आएगा। सामान्य व्यक्ति को धर्म संकट आते ही नहीं है, धर्मात्माओं पर आते हैं। और यदि आप पर धर्म संकट आता है तो आप विश्वास मानिएगा, आप निश्चित धर्मात्मा हैं, तभी आपके सामने संकट आ रहे हैं। यदि जीवन में आपके कोई संकट नहीं आते तो समझना आप जीवन के खेल से बाहर हैं। तो बिना चुनौती के खेल कैसा? बिना वाल के बैटिंग कैसे? बोलो ना, ये चुनौतियां आ रही हैं और ये कह रही हैं तुम वास्तव में धर्म कर रहे हो, तभी तो ये संकट आ रहे हैं, तभी तो अवसर परिचय आ रहे हैं। क्यों? तुमने कर्म को ललकारा है तो कर्म का उदय आएगा, अकाल में पकेगा। अकाल पच्यते उदीर्णा। और अविपाक नजरा क्या चीज है? समय से पहले आम को पका लेना। पाल विषय माली अलग है, दूजी सबके नहीं होती। वो दूजी नजरा करने के लिए धर्म चाहिए, तभी वह जाकर के होता है। तो ऐसे धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख गुलाब पौध बोल उठा, इस संकट का अंत निकट हो। विकट से विकटतम संकट भी कट जाते हैं पल भर में, आपको स्मरण में लाते ही फिर तो प्रभु निकट निकटतम निरखता आपको हृदय में पाते भी विलंब क्यों हो रहा है आर्य के इस कार्य में। आर्य किस कार्य में? आर्य किसे कहते हैं? जो गुणों से और गुणवानों से सेवित हों उन्हें आर्य कहते हैं। अतः सम्यक दर्शन आदि गुणों से जो सेवित हों या उनके पास गुण हों उसे हम आर्य कहते हैं। आप लोग कौन से खंड में रहते हो? पर आर्य हैं कि नहीं? जन्मार्य हैं कि कर्मार्य हैं? जन्मार्य मतलब जन्म लिया, आर्य खंड में तो आर्य हैं। कुछ लोग आर्य खंड में रहकर भी मिलेच्छ जैसा जीवन जीते हैं। मिलेच्छ किसे कहते हैं?
जो धर्म कर्म से रहित हों उन्हें म्लेच्छ कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं आपको स्मरण में लाते ही संसार के सारे संकट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। सुन रहे ना आप लोग बोलते ना पारस के भक्तों के संकट टल जाते हैं। हाँ नहीं, संभव नहीं है। वहाँ की ऐसी अनुकूलता नहीं बनती कि मिलेच्छ खंड के आर्य जैसा जीवन जी सके। हाँ इतना जरूर मिलता है, मिलेच्छ खंड से जो चक्रवर्ती की जो आती हैं स्त्रियां रानियां, उनके पुत्र यहाँ से धर्म पालन करके मुनि बनकर कल्याण कर सकते हैं। लेकिन वहाँ क्षेत्र की ऐसी व्यवस्था है, वहाँ रहने वाले के लिए ऐसा कोई वातावरण नहीं मिलता जिसके माध्यम से वो कल्याण का रास्ता या आर्यों जैसी चर्या को बना सके। ऐसा यही तो है। क्या अच्छाई में बुराई तो हमेशा मिल जाएगी, पर बुराई में अच्छाई बड़ी मुश्किल से मिलती है। अच्छाई बहुत ही मुश्किल से बुराई में, लेकिन अच्छाई में बुराई तो हमेशा मिल जाएगी। कहीं भी जाएंगे आप, गुलाब के पौधे भी जाएंगे तो उसके पास कांटे होते हैं। आप सूरज के पास भी जाएंगे तो उसमें तपन होती है। चंद्रमा के पास भी जाएंगे तो आपको दाग दिख जाएगा। सागर के पास जाएंगे आप तो खारापन दिख जाएगा। ये निश्चित है बंधुओं, अच्छाई में बुराई प्रायः होती है, दिखाई दे ही जाती है। सफ़ेद कपड़े पर इतना दाग भी दिखता है, लेकिन काले कपड़े पर क्या दाग दिखेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ भैया, मुझसे गलती हुई हो तो बुरा मानते हो क्यों? मैं भी तो इंसान हूँ, कोई भगवान तो नहीं। भगवान में कोई बुराई नहीं होती, इंसान में तो बुराई हुआ करती है ना। जब तक आप इंसान हैं तब तक अपने आप को साक पाक ना माने, कुछ ना कुछ बुराइयां निश्चित होती हैं। तो धर्म संकट में वो फंस गया, अर्थात असमंजस की स्थिति है। अब उसमें सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, बड़ी विकट बात यहाँ पर हो गई है। तो वह निवेदन कर रहा है पौधा और कह रहा है, भगवान आपको स्मरण में लाते ही संसार के सारे संकट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणों द्वारा अंधकार समूह पल में भाग जाता है। जैसे सूर्य का उदय होता है तो अंधकार रात्रि का नष्ट हो जाता है। भक्तमर स्तोत्र में भी यही कहा है, नित्योदयम दलित मोह महांधकारम। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, ऐसे भगवान आपके चरणों में आते ही सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। फिर जिसने आपको सदा अपने हृदय में ही बैठा रखा हो, ऐसे मेरे स्वामी सज्जन पुरुष आर्य के कार्य में देरी क्यों हो रही है? यह संकट शीघ्र ही दूर हो प्रभु। ये गुलाब का पौधा भगवान से निवेदन कर रहा है, हमारे स्वामी कुंभकार पर संकट आया हुआ है, वह समाप्त हो। और सच्चा सेवक तो वही है जो अपने स्वामी पर आए हुए संकट को दूर करने का भरसक प्रयास करता है, उन पर कभी संकट उपस्थित नहीं करता। यदि संकट हो रहा है, कर्म के उदय से, वातावरण के माध्यम से उसे समाप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि कर्म के उदय सबके जीवन में आया करते हैं। जैसे हमने अभी आपको संस्मरण सुनाया कि हमेशा असमंजस की स्थिति बन जाती है, धर्म संकट में फंस जाते हैं। उस समय क्या करें? शांत होकर के निर्णय लें, विचार करें। निश्चित कुछ समय बाद उसका निर्णय या उसका उत्तर या उसका समाधान मिल जाता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से नुकसान हो जाता है। कहते उतावला सो बावला। क्या? हाँ, हमने तो यही माना था। और भी बहुत सारे संस्मरण हैं, कई वक्त मिलेगा तो आप लोगों को बताएंगे। इस प्रकार की स्थिति होती है। साधु संतों के साथ ऐसी घटनाएं आश्चर्य प्रायः घटित होते रहते हैं। ये बात अलग है, वह कभी अभिव्यक्त नहीं करते, गुरु महाराज कभी अभिव्यक्त नहीं करते, पर हमने जो देखा है, हम तो गुरु का गुणगान कर सकते हैं और अभिव्यक्त कर सकते हैं। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने जीवन में किसी का बुरा ना विचारते हुए सामने वाले का अहंकार नष्ट हो, वह भी
सही रास्ते पर चल सके, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु भगवान। भावों की निर्मल शरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने